वेदांता के लिमिटेड के शेयर में काफी गिरावट होती जा रही है दोस्तों। काफी लोगों का पूछना भी है कि इसमें क्या करना चाहिए दोस्तों। इसका हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। और दोस्तों जैसे कि हमारा 10 पैरामीटर्स में हम देखते हैं, जैसे कि 10 पैरामीटर्स हम मैं बोलता हूँ ये सब देखना होता है। इसमें 10 पैरामीटर्स हम लगा के देखेंगे कि किस तरह से ये शेयर नजर आ रहा है। अच्छा पॉइंट होगा तो 1 पॉइंट देंगे हम उसको, 10 में से कितना मिलता है देखते हैं। दोस्तों देखो, वेदांता का जो अभी शेयर है, इसमें पहले देखो हमारा सेल्स देखना होता है। सेल्स देख लेते, प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट में जाते हैं हम लोग और उसका सेल्स देखते हैं किस तरह से है। देखो ये दोस्तों, ये 2012 से लेके अभी तक देखो सेल्स में जरा भी उतार चढ़ाव होना चाहिए, अच्छा खासा बढ़ता हुआ ही होना चाहिए दोस्तों। अगर हमें अच्छा खासा जबरदस्त सेल चाहिए तो अभी देखो 2012 में 8,900 करोड़ का शेयर का सेल था, फिर देखो फिर कम हो गया है, फिर बढ़ गया है, फिर बढ़ा है, फिर कम हो गया है, फिर कम हो गया, फिर बढ़ गया है, फिर बढ़ा है यहाँ पर, फिर थोड़ा बढ़ा है, फिर नीचे कम हो गया है, फिर तुम बढ़ा है थोड़ा, फिर बढ़ गया है, फिर और बढ़ा है, फिर अब आने वाले समय में देखो कम होता नजर आ रहा है। तो इस तरह सेल्स एकदम फ्लक्चुएटिंग है जो कि बढ़ता हुआ होना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पर हम इसको जो जीरो देंगे दोस्तों। इसमें इसी तरह का हमारा पैरामीटर देखा जाए, सेल्स हमेशा बढ़ता ही होना चाहिए अच्छा खासा। मतलब ऐसा ही अचानक से तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा एक शेयर जैसे आपको चाहिए, एकदम नंबर वन सर्वगुण संपन्न जिसको हम बोलते हैं, वो ऐसा नहीं मिल पाएगा। नेट प्रॉफिट में देख लेते हैं एक बार। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो देखो 2696 करोड़ था, फिर नीचे गिर गया है सेकंड ईयर में, फिर बढ़ गया है, फिर देखो लॉस आ गया सीधा अचानक। एक साल के गिरो 11,000 करोड़ का लॉस, 17,000 करोड़ का लॉस, फिर यहाँ पर फिर 11,000 करोड़ का आ गया, फिर 13,000 करोड़ का देखो बढ़ रहा है यहाँ पर, फिर नीचे आ गया, फिर लॉस आ गया, फिर 15,000 करोड़ का प्रॉफिट, 23,000 करोड़, फिर नीचे आकर देखो आधा प्रॉफिट तक हो गया, लगभग हो गया है। फिर और प्रॉफिट गिरता जा रहा है आने वाले समय 2023 में देखो 14,000 करोड़, फिर और भी नीचे गिरता जा रहा है। तो इस तरह से इसमें भी हम जीरो देंगे इसको। कि बुक वैल्यू देखेंगे तो दोस्तों इसका बुक वैल्यू अब देखेंगे तो यहाँ पर इसका बुक वैल्यू 100 रुपीज के आसपास में 233, 2 गुना के आसपास चल रहा है बुक वैल्यू के साथ। तो 1 मार्क दे देते हैं। फिर पीई रेशियो देखें तो 11 का पीई पे चल रहा है, ये इंडस्ट्री पीई भी 10 सेम लेवल पे, चलो इसमें भी 1 मार्क दे देते हैं। डिविडेंड यील्ड देखो दोस्तों, इसमें 43% का डिविडेंड ये दे रहा है दोस्तों। 43% इंडिया की कोई कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। फिर इसलिए ये हम बोलते हैं चलो 1% से ऊपर भी हो रहा तो इसमें ये दे रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम इसको एक नहीं देंगे, इसको जीरो देंगे दोस्तों। इसमें आगे डिटेल में मैं बताता हूँ, इसको आप देखते रहिएगा। डेट इक्विटी रेशियो देखो यहाँ पर अच्छा, अगर 1 से कम है तो हम इसको 1 देंगे। तो डेट टू इक्विटी 1.69 है, तो डेट बहुत ज्यादा है इसलिए हम जीरो देंगे इसको। फिर आरओसी आरओई 15% के ऊपर है तो भी अच्छा है, देखो 23 और 20% तक आता रहा है तो यहाँ पर 1 पॉइंट देंगे हम इसको। तो यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में आ जाते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पर इन्वेस्टर में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर प्रमोटर्स होल्डिंग देखो 68%, जैसे हम बोलते हैं कि ये अच्छा खासा अगर प्रमोटर्स होल्डिंग है और बाकी के भी सब मिला के ज्यादा परसेंट 50% की भी ऊपर है तो इसमें अच्छा बोल सकते हैं। अब देखो अदर 14% में, यानी कि बाकी का देखो 86%, तो मतलब इनका बाकी का लोगों का है, तो मतलब इसको अच्छा अच्छा हम बोल सकते हैं, एक नंबर दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसको मैं जीरो दूंगा। जीरो क्यों दूंगा तो देखो यहाँ पर मैं आके आ जाता हूँ अभी, ऊपर की तरफ आता हूँ तो यहाँ पर प्लेज परसेंटेज, यानी जो शेयर होल्डिंग है प्रमोटर का 68% है ना, पूरा का पूरा गिरवी है। देखो पूरा का पूरा शेयर गिरवी रखा हुआ, 100% प्लेज है पूरा का पूरा शेयर, मतलब पूरा का पूरा उनका होल्डिंग गिरवी रखा हुआ है। तो इसमें मैं जीरो दूंगा, क्योंकि शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई भी शेयर गिरवी नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर टेक्निकल पॉइंट्स देखेंगे तो यहाँ पर भी इसका टेक्निकल्स में भी अभी इसमें बताता हूँ दोस्तों। यहाँ पर आप चार्ट देखेंगे तो ये किस तरह से जो देखो नजर आ रहा है, जो ये बार बार देखो ये टॉप पर जाता है, ये लेवल पर आ जाता है लगभग 60। देखो 3 बार ये 60 लेवल, यहाँ पर भी 3 बार आया गया है। तो ऐसा एक जरूरी नहीं कि यहीं पर रुक जाएगा, यहाँ पर भी नीचे की तरफ और भी बहुत आ सकता है। तो ये डेंजर जोन में अभी भी, इसको भी जीरो मार्क देंगे। मैनेजमेंट का बहुत सारा डाउट है इसमें, 1 मार्क हमने दे दिया। इसमें थोड़ा बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, इसके बारे में अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों। इसमें भी जीरो देंगे, इसमें टोटल इसको 3 मार्क मिलता है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, ऐसे शेयर को सेलेक्ट करना दोस्तों। मैं आपको देखो चार्ट पैटर्न बताता हूँ किस तरह से आपको सेलेक्ट करना होता है शेयर को। अभी कंपनी ले लेता हूँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब उसका देखो दोस्तों, यहाँ पर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर में देखेंगे, ये हिंदुस्तान लीवर है। तो यहाँ पर आप देखो सेल 23,000 करोड़, 27, 29, 31, हर साल कोई साल ऐसा है ही नहीं जिसमें कम हुआ है सेल। प्रॉफिट देखेंगे तो हर साल बढ़ा हुआ है, हर साल बढ़ा हुआ है, हर साल बढ़ा हुआ है, हर साल बढ़ा हुआ है। वही उसके चार्ट पैटर्न में भी देखने को मिलता है। यहाँ पर पूरा का पूरा चार्ट देखेंगे तो देखो अच्छा खासा ऊपर की तरफ ही जिसका सेल बढ़ता रहेगा, जिसका प्रॉफिट बढ़ती होगी, कभी रुकेगा नहीं दोस्तों। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे नीचे होगा लेकिन लास्ट फाइनली ऊपर जाएगा ही हो। तो इस तरह की कंपनी को हमें सेलेक्ट करना है। जैसे कि ये टीसीएस ले लो आप, टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज।
ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विस तो इनके ऊपर कभी उँगली नहीं उठी है। ये सब जबरदस्त कंपनियाँ हैं, इनके भी सेल्स ऊपर, प्रॉफिट ऊपर, सब कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों। यहाँ पर इसके चार्ट में जाके देखेंगे तो आपको लॉन्ग शॉर्ट टर्म में तो थोड़ा ऊपर-नीचे दिखेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऊपर की तरफ ही जाता हुआ नज़र आ रहा है। अभी भी अच्छा खासा इसमें बाइंग नज़र आ रहा है। तो दोस्तों इस तरह की कंपनी में आप पैसा लगा के इसको नेक्स्ट जनरेशन को दे सकते हो। ऐसा नहीं कि कोई भी इस तरह से बेकार की कंपनी जैसे कि इसमें प्रॉफिट कभी लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, चार्ट पैटर्न ऊपर-नीचे जाता रहेगा, तो इसमें क्या किया जा सकता है दोस्तों? सिर्फ उसमें थोड़े समय के लिए प्रॉफिट बुक करके निकलना ही डेंजर है। इसमें कोई भी एसआईपी है, ऐसा लॉन्ग टर्म के रखना बहुत ही डेंजर हो सकता है। दोस्तों मैं और भी थोड़ा डिटेल बताता हूँ दोस्तों मैं आपको। देखो इसमें न्यूज़ आया था कि इसमें सेमीकंडक्टर का ये लोग ये जॉइंट वेंचर करने जा रही थी ये कंपनी के साथ में। यहाँ पर देखो इनको ये फ़िक्सकॉन ये कंपनी थी और ये वेदांता दोनों ने मिलकर यहाँ पर वेदांता फ़ॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर का यहाँ पर इन्होंने बिज़नेस शुरू किया हुआ था। ये बिज़नेस जो है यहाँ पर इन्होंने सेमीकंडक्टर बनाकर अच्छा खासा इंडिया का नंबर 1 कंपनी में जबकि शेयर ऊपर गया था इसके बाद बाकी ये जॉइंट वेंचर टूट गई इनकी दोस्तों। ये जॉइंट वेंचर टूटने का देखो यहाँ पर इन्होंने डिस्कशन भी दिया हुआ है। दे वांट डिबेट यहाँ पर अराउंड डेट इस डेट के बारे में इन्होंने बताया और इनके जो पेरेंट कंपनी है वेदांता लिमिटेड का वेदांता रिसोर्स लिमिटेड तो इन्होंने यहाँ पर देखो ये लोन भी लिया यहाँ प्लेस करके रखा है 4.4% अपने वेदांता लिमिटेड का। तो इस तरह से कहाँ पर क्या है ग्लेनकोर इंटरनेशनल तो यहाँ पर डॉलर 250 मिलियन का लोन है जो जो कि यहाँ पर आने वाले समय में ये रिपे करने वाली इस तरह से बताया जा रहा है। तो इसमें दोस्तों यहाँ पर इनका बैलेंस शीट भी बहुत खराब कंडीशन में है। तो ये इस तरह से ये बताया जा रहा है। तो यहाँ पर आप इसके पूरे बैलेंस शीट में देखेंगे वेदांता का। अब ये वेदांता लिमिटेड में आप दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर आप देखो ये क्या कर रहे थे दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि आपको पता है वेदांता के मैनेजमेंट में तो वैसे भी बहुत सारा उंगली उठा था। बीच में देखो इन्होंने बायबैक नहीं दोस्तों यहाँ पर सीधा का सीधा कंपनी को डिलिस्ट करने का भी बात किया था। यानी कुछ 87 रुपीज के आसपास यहाँ पर इन्होंने बात किया था कि जबकि ये शेयर गिर कर यहाँ पर आप चार्ट में देखेंगे पूरे के पूरे चले कोविड के समय में कोविड के टाइम पे दोस्तों जब ये शेयर बहुत गिर गया था यहाँ पर इसका देखेंगे तो लगभग 80 उन्होंने 80 से ये 80-90 रुपीज के आसपास से चल रहा था शेयर तभी उन्होंने यहाँ पर लाया था कि डिलीट कर देंगे तो दोस्तों ऑलरेडी शेयर में तो अच्छा खासा था कोविड के चलते गिर गया था तो इसमें ये नीचे के रेट पे क्या पूरा पूरा डिलीट करके वही रेट पे ले लेंगे क्या ये तो पब्लिक तो इतनी बेवकूफ तो नहीं थी यहाँ पर बाकी तो LIC ने तो सीधा का सीधा मना कर दिया था 300 के ऊपर का रेट उन्होंने देने के लिए कहा कि 87 रुपीज नहीं पूरे 300 बाकी लोगों ने भी मना किया डिलीट इनका कैंसिल हो गया तो यही यहाँ से मैनेजमेंट के ऊपर उंगली उड़ जाती है दोस्तों तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया अब यहाँ पर इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे तो यहीं से यहाँ पर वही वो उसी समय से देखो जैसे 50% का इनका होल्डिंग हुआ करता था तो डीलिस्ट का जैसे कि कैंसिल हुआ तो उन्होंने यहाँ पर देखो बाइंग करना भी शुरू किया हुआ है यहाँ पर बढ़ते बढ़ते देखो इनकी हिस्सेदारी 70% तक चली गई और इसके बाद इन्होंने डिविडेंड देना जो कोई कंपनी इतना परसेंट तो डिविडेंड देती नहीं खुद ही इन्होंने अपने शेयर इनका यही प्लानिंग था कि कंपनी को डिलीट कर दो पूरा का पूरा जो डिविडेंड आने वाला है वो किसी को देना ना पड़े खुद के जेब में चले जाए तो उन्होंने ये रास्ता अपनाया बाद में यहाँ पर इन्होंने 70% तक हिस्सेदारी कर डाली और बाद में वो डिविडेंड बांटना शुरू किया दबाकर डिविडेंड दिया कि डिविडेंड का पूरा अमाउंट उनको उनको खुद को ही मिलता गया दोस्तों और ऊपर से यहाँ पर डिविडेंड देने के लिए लोन वोन भी उठाया था इन लोगों ने तो इस तरह से जो भी है अभी जीरो डेट की कंपनी हो सकती थी दोस्तों लेकिन यहाँ पर अब देखो तो यहाँ पर के बैलेंस शीट में देखेंगे तो ये देखो पहले इनका बोरोइंग देखो कितना कम यानी कि देखो 3000 करोड़ के आसपास इनका बोरोइंग हुआ करता था दोस्तों इतना कम था उनको में जीरो डेट के आसपास ही कंपनी थी ये इतना कर्जा बढ़ाकर देखो 77,000 थोड़ा कम कम करके फिर भी 66,000 का इनका लोन हो चुका है यहाँ पर देखो यहाँ पर रिजर्व में इन्होंने यहाँ पर कम किया है ऐसे डिविडेंड बांटा हुआ है इन्होंने यहाँ पर जो डिविडेंड बांटा है उसके लिए लोन भी उठाया है उन्होंने ऐसा कोई अच्छा खासा एक्टिविटी कुछ तो खास करते हुए इन्होंने नजर नहीं आई है तो इसकी वजह से बैलेंस शीट जो खराब हुआ है दोस्तों अभी कैश फ्लो में देखेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में देखो डिविडेंड पे किया हो पहले क्या डिविडेंड देते थे 200-300 ऐसा ही देखो डिविडेंड हुआ करता था इनका बाद में अचानक से 41,000 करोड़ का डिविडेंड कहाँ से पैदा हो गया दोस्तों 19,000 डिविडेंड 41,000 करोड़ इसलिए मैंने इसको 0 पॉइंट दिया दोस्तों क्योंकि ये खुद को ही डिविडेंड दे रहे थे जो बच्चे कुछ जो 30% वाले थे उनके बारे में नहीं सोच रहे थे ये सोच रहे थे खुद को ही पूरा का पूरा शेयर ले लो और पूरा वो शेयर को पूरा गिरवी भी कर शेयर खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे गिरवी करके इन्होंने वो लिया और डिविडेंड ले लिया बाद में सारा का सारा पैसा खुद को ही डिविडेंड ले लिया डिविडेंड में से ही जो फिर उन्होंने कर्जा निकाला देखो ये पूरा का पूरा जो शेयर है प्रमोटर्स होल्डिंग है पूरा का पूरा गिरवी है
और गिरवी रखकर उन्होंने अपने आप को पूरा का पूरा डिविडेंड बाँटा। इस तरह से इसमें गलत काम हुआ है दोस्तों कि इस तरह से मैनेजमेंट अगर गलत काम करती है, जब खुद के बारे में ही सोचती है, तो ऐसे मैनेजमेंट पर उँगली उठता है, उसको 0 मार्क ही देना चाहिए दोस्तों। तो इसलिए मेरे को इसमें 10 में से 3 ही पॉइंट मैं देता हूँ दोस्तों इसमें। दोस्तों इसमें देखो मैंने जो भी डेटा है उसके इसके ऊपर ही मैंने आपको बता के बताया, जिसमें कोई भी रिकमेंडेशन आपको नहीं दी जा रही है बाइंग का, सेलिंग का। उसमें इसमें कोई भी आपको एक्शन लेना, आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को पूछ के अपना डिसीजन लीजिएगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा इसे लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। दोस्तों इसमें एक बार चार्ट पे एक बार नजर भी मार लेते हैं एक बार। ये चार्ट में आप देखेंगे तो दोस्तों ये किस तरह से ये गिरा हुआ है, आप देख सकते हो बराबर। तो यहाँ से अभी ये यहाँ तक भी जा सकता है इस तरह से दोस्तों। तो वो पूरा का पूरा आप इसका जैसे जैसे इसमें और भी हो सकता है, प्रॉब्लम गिर भी सकता है। तो चार्ट में ऊपर जाना का नीचे के जाने के बारे में कुछ भी बता नहीं बोल नहीं रहा मैं दोस्तों। मैं यहाँ पर आप देखोगे तो ये इसने हाई बनाया था, लगभग 500 रुपए के आसपास इसका हाई है। 500 रुपए का शेयर अभी दोस्तों यहाँ पर है। तो लेकिन जिसकी मैनेजमेंट पर ही डाउट है तो उसमें आप मत जाइए दोस्तों। जैसे मैंने आपको 2 एग्जांपल दिया, उसी पर ही आप लॉन्ग टर्म के लिए लगा सकते हो। इस तरह से कुछ भी डाउट वाली कंपनी ऊपर नीचे ट्रेंड करने वाली, जिसका प्रॉफिट सही नहीं है, इसका सेल्स सही नहीं है, सेल नहीं है, उसमें आप मत जाइए दोस्तों। थैंक यू।